जिस शख्स के लिए कहा था कि राजधर्म का पालन करो, आज इनको वो शख्स मौजूद ही था हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने के लिए। आप बताइए, अगर गुजरात के 2002 के मिसालात को अगर निकाल दिया जाए तो नरेंद्र मोदी के पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ गुजरात को जलाने का इनाम, गुजरात के मासूमों की जानों को जलाने का, बस्तियों को जलाने का, जानों को खत्म करने का, बच्चों को यतीम करने का, मां और बहनों की आबरू को लूटने का इनाम अगर नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने दिया तो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बना। लेकिन इससे हट के क्या है? और आज महीने का अरसा गुजर गया, क्या मुल्क में खुशहाली आई? क्या मुल्क में तरक्की आई? क्या मुल्क में महंगाई कम हुई? क्या मुल्क की बेरोजगारी कम हुई? क्या मुल्क की जो महंगाई थी क्या कम हुई? क्या मुल्क की मईशत में सुधार आया? क्या आया? 8 महीने में कोई भी तब्दीली नहीं आई, लेकिन ये जरूर हुआ कि एक चाय वाले को पहनने के लिए बहुत अच्छा सूट मिल गया। लेकिन इस मुल्क के गरीब आज भी गरीब है, इस मुल्क का बेरोजगार आज भी बेरोजगार है, इस मुल्क का बेघर आज भी बेघर है, इस मुल्क की महंगाई आज भी अपने उरूज पर है, इन्फ्लेशन आज भी है। कोई तब्दीली नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। 15 लाख हर हिंदुस्तानी के पास आएंगे, इतना ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी यहाँ तो नहीं आया, लेकिन एक चाय वाले को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल गए। उनको क्या मिला? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मिला? मुल्क को कुछ नहीं मिला, लेकिन इस शख्स को मिल गया। अरे आप बताइए कि आज बैनुल-अक़वामी बाजार में तेल की कीमत घट चुकी है, कम हो गई है, पेट्रोल सस्ता हो गया, ऑयल सस्ता हो गया। जब भी महंगाई आती तो इल्जाम लगता कि नहीं पेट्रोल महंगा हो गया, इस वजह से महंगाई हो गई। अब मैं पूछना चाहता हूँ, पेट्रोल सस्ता हो गया लेकिन महंगाई वैसी की वैसी है। पेट्रोल ऑयल कम हो गया लेकिन इन्फ्लेशन वैसी का वैसी है। ऑयल डीजल कम हो गया लेकिन मुल्क की मईशत आज भी वैसी है। डॉलर चल रहा है, रुपया गिर रहा है, पाउंड उठ रहा है, रुपया गिर रहा है, रियाल उठ रहा है, रुपया गिर रहा है। आप बताइए तो इन्होंने मुल्क को क्या दिया? सिर्फ दबानी जमाहत बातें और एक हसीन सपने दिखाते रहे। ऐसा कि हथेली में जन्नत दिखा दिए, हम आ गए तो रोजगार मिल जाएगा, तब्दीली आएगी, चेंज आएगा, मुल्क में खुशहाली आएगी। अरे किसमें खुशहाली आएगी? मुल्क कहाँ गया? आप बताइए। मैं तो समझता था कि बीजेपी का हाईकमान रिमोट कंट्रोल नागपुर में है, लेकिन हालिया अरसे में लिखा कि नागपुर में भी एक रिमोट कंट्रोल है तो दूसरा रिमोट कंट्रोल अमेरिका के सदर ओबामा के पास भी है। ओबामा आकर बड़े, मैं देख रहा था कि जैसा बोलते हैं कि नए फकीर को ठीक की जल्दी, नादीदे को मदीना मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला। ऐसा चले गए, प्रोटोकॉल तोड़ के चले गए ओबामा का इस्तेमाल करने। हवाई जहाज के सीढ़ियों से उतरे ओबामा, गले मिल रहे जैसा बचपने के झाड़ है। ऐसा खिदमत कर रहे, बैठ के धूप में चाय पिला रही। वो एक ही काम अच्छा दिखा, प्रैक्टिस का काम था वर्षों का। अगर आपको हमको अगर केतली में से चाय डालना होता तो शायद गिर जाती। सही नहीं डाल
सकते थे, चाय को दम भी बराबर नहीं दे सकते थे, लेकिन वो एक काम तो अच्छा किया। लेकिन उसके बाद जाते जाते ओबामा फिर राजधर्म का सबक पढ़ा के चले गए। मिले, खाए, पिए, गले मिले, सब जाते जाते बोल के गए कि अगर आज गांधी की आत्मा को तकलीफ हो रही होगी हिंदुस्तान में जो आज आना, तो आप गौर करिए। वो बोल कर गए, ये उसके बाद बयान नरेंद्र मोदी का बयान आया कि हम मजहबी मुनाफिरत को बर्दाश्त नहीं कर, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर। ये बयान दे दिए। आज व्हाइट हाउस का बयान आया कि हम नरेंद्र मोदी के बयान का पैर मुकद्दम करें। आप बताइए, क्या हमारे मुल्क को अमेरिका चला रही है? क्या हमारा मुल्क आज अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है?